हरे कृष्णा। आज हम फाल्गुन माह में करने वाले हैं 14वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय को आपने सुन लिया होगा। लाइक और कमेंट करने के लिए, महाशिवरात्रि की कथा को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 14वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं द्रम्हायण तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। द्रम्हायण में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवक महर्षि मार्कंडेय जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, भगवान, आपके ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्य में द्वादशी तिथि को द्रम्हायण के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है। श्रद्धा से पुण्य फल को प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं को पवित्र और महापातकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगलकारक परम पवित्र है। प्रवाहस तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्य में जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को दूर करता है। सरस्वती में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करने के बाद पिंडदान देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कामधेनु गायें मनोवांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र हेतु। तब व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर बैकुंठ का दरवाजा खोल दिया। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं। अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारिका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारिका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को चला जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारिका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को मुक्ति देने वाला, धनहार्थियों को धन देने वाला, आयु सुख एवं संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से सब पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारिका के समीप मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर्ण होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराजमान है। पूर्व काल में बलाहक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे जहां महान बलवान और भगवान शिव के परम भगत थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में लगे थे, उन्हें किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में एक गाय के बछड़ों को स्थित देखकर राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैंने हिरणों के समुदाय में गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला है। उसकी माँ उसके साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तो मुझे उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने मन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के बह से हिरणों का वह झुंड पिल्लू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। गाय का बछड़ा उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गए। जो ही पकड़ने लगे,
त्यों ही उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, ये क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़ों को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया, अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। अब तो उन्हें ले जाने के लिए तत्पर हुए। राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा नहीं सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान हे प्रभु सर्वदेवेश्वर, आपको सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप में स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवताओं, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्रकट्य हुआ, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर, रौरव, कुंभी, पाग तथा अन्य नरकों में गिरे हुए पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर है, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होती है। इसके बाद राजा बलहाक ने सब देवताओं के पास उस शिवलिंग को स्थापित किया। लोक हित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक उस लिंग की पूजा करते रहे, तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहां आ गए। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हैं, जागरण करेंगे, मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवादिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला, वह अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। ऐसा मार्कंडेय जी का वचन है। जिनका मन पाप से दूषित है, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान में मनुष्य को रुद्र लोक प्रदान करता है। जहाँ विशेषतः भाद्रपद मास में पक्ष के अंत में कूप तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वह गंगकुल में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंगूप विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर पितर सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गो की दान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ 2 पिल्लू के वृक्ष स्थित है। वही मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान करने से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला, दर्शन से मोक्ष देने वाला। गोवत्स तीर्थ से नेत्र कोण में लोहे यष्टि दिखती है। वह स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोहे यष्टि में श्राद्ध करने पर पितर योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। पितर लोग यह कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में आश्विन की अमावस्या के दिन लोहे यष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं, अगर पितर अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जल में स्नान करके दूध और श्वेत तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उनके पितर लोहेष्टि तीर्थ भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं ही तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति, अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है, फल देने वाला पितर भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ पाता है। न्याय उपार्जित धन से, न्याय विधि से जो धन अर्जित किया जाता है, उनमें से जो थोड़ा सा भी दान दिया जाए
तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट में।